अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ एसी के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और PTI तहरीक पर अरकान ने खुलकर इजहार किया। पीपल्स पार्टी को किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकती, जमहूरी कुव्वतों को झांसे में नहीं आना चाहिए। हम नई PNA नहीं बन सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से इनकार पर PDM में दरारें वाज़ेह हो गई। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से इनकार, 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, 1 चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 4 के मुस्तदाक हैं। जो शख्स भी अजीम अफवाज के खिलाफ बदजुबानी करेगा, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद। मरियम नवाज का ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहा कि ख्वाजा आसिफ पर नवाज शरीफ का साथ छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इनकार पर इस्लामाबाद से अगवा किया गया। जब इनको कुछ नहीं मिला तो आमदन से ज्यादा असासों के मुकदमे का सहारा लिया गया। इस्लामाबाद में ग्रेड 22 के कंट्रोलर जनरल अकाउंट खुर्रम हमायूं की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने खुर्रम हमायूं की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि खुर्रम हमायूं ने सुबह घर पर सर में गोली मारकर खुदकुशी की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस। मुल्क में कोरोना से मजीद 55 अफवाद के बाद हलाकों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज बरकरार है, जिसके बाद हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में फवाद आलम की सेंचुरी रायगा गई और पाकिस्तान को मैच में 101 रन से शिकस्त हो गई। हेडलाइंस सामने मुलाहजा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। तुमसे जरा सब्र नहीं होता क्या? कुछ ही दिन तो रह गए शादी में। क्या करूं? वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? हाँ, एक्चुअली वो मैं ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ। यहीं वेट करो और बाहर मत आना। ये ले आपकी चाय और ये भी ले जाएं, खुद बना के पीते रहना। कमर चाय रिश्तों में लाए चाहतों का रंग, खुशबू और जायका। सारा अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये तो लेते जाओ। बाबा अंकल, वो मैं तो चाय पीने आया था। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। ये तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल है। क्योंकि चाहत से बनती है कमर चाय। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की सदारत में होने वाले इजलास में बाज़ अरकान ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकती, जमहूरी कुव्वतों को झांसे में नहीं आना चाहिए। हम नई PNA नहीं बन सकते। जराये के मुताबिक बाज़ अरकान ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बैरून मुल्क जाने की इजाजत और GTA रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी की जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात पर तशवीश का इजहार भी किया है। जराये ने बताया कि CEC के कई अरकान का मौक़िफ़ था कि असम्बलियों से इस्तीफों की सूरत में वफाकी हुकूमत को 18वीं तरमीम समेत कई अहम जमहूरी कवानीन को खत्म करने का मौका मिल सकता है। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि ओपोजिशन इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए इस्तीफों के मामले को मद्देनजर में रखा जाना चाहिए। वजीर खाना फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से इनकार पर
पीजीएम में दरारें वाज़ेह हो गई हैं। वजीर जेल खाना आजाद ने कहा कि ये सब मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की जिद और हथधर्मी का नतीजा है। ना नवाज शरीफ वापिस आएंगे, ना ही लॉन्ग मार्च होगा। उनका मजीद कहना था कि मौलाना शहरादी की क़यादत में JUIF में नई पार्टी पीजीएम का हासिल वसूल है। वजीर जेल खाना आजाद ने मजीद कहा कि बारहा कह चुका हूँ कि पीजीएम इस्तीफों से इनकार और बाजमा ज़िमनी इलेक्शन में शमूलियत का इजहार करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि जो शख्स अजीम अफवाज के खिलाफ बदजुबानी करेगा, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि JUIF के रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्लाह पर मुकदमे का फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि जो शख्स भी अजीम अफवाज के खिलाफ बदजुबानी करेगा, आईन और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून की नासर मरियम नवाज का रद्द अमल सामने आया है। मरियम नवाज ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने इन्हें बताया था कि किसी ने इन्हें बुलाया और कहा कि आप नवाज शरीफ को छोड़ दें, आपके केसेस 15 दिन में खत्म हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने इनकार किया तो कहा गया कि नताइज देख लीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मुझे बताया कि इन्हें नवाज शरीफ का साथ छोड़ने का कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके जवाब में इन्हें कहा गया कि इसके नताइज आप जल्द देख लेंगे। मरियम नवाज के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को अगर जल्द रिहा ना किया गया तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। नवाज शरीफ तब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक इनका इलाज मुकम्मल नहीं होगा। मुबैना नैब इंक्वायरी का दबाव। इस्लामाबाद में ग्रेड 22 के कंट्रोलर अकाउंट्स ने खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि नैब खुरम हमायूं के खिलाफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुबैना करप्शन की तहकीकात कर रहा था। खुरम हमायूं के खानदानी सराय का कहना है कि वो अपने खिलाफ नैब की कार्रवाई के बाद शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे और कई रोज से नौकरी छोड़ने या लंबी छुट्टी पर जाने का सोच रहे थे। दूसरी जानिब तर्जुमान नैब ने अपने एक बयान में कहा कि कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स खुरम हमायूं नैब की तहवील में नहीं थे और इन पर नैब के दबाव का तासुर दुरुस्त नहीं। तर्जुमान ने कहा कि नैब ने BISP में करप्शन पर खुरम हमायूं के खिलाफ 6 माह कबल रेफरेंस फाइल किया था, जो अदालत में चल रहा है। इनकी खुदकुशी से नैब का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में कोरोना के वार थम ना सके। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में कोरोना के दादो-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 36,390 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,155 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 55 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत आने की शरह 5.8% रही। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज बरकरार है, जिसके बाद हद निगाह कम होने की वजह से लाहौर से समुद्री तक मोटरवे बंद कर दी गई है। लाहौर शहर और गिरदो नवाह में शदीद धुंध है, जबकि मुल्तान, गुजरात, जफरवाल, मियाचन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, लोथरा, बहावलपुर और हाफजाबाद में भी धुंध बरकरार है। कौमी शाहराह पर हड़प्पा, चीचावथनी, कसवाल, इकबाल नगर, शकरगढ़ और नारोवाल रोड पर मंडी खेल से कक्के मोड़ तक हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में पाकिस्तान को 101 रन से शिकस्त हुई है। माउंट मैकड्रॉय टेस्ट के 5वें रोज पाकिस्तान ने अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग का आगाज किया तो अजहर अली 34 और फवाद आलम 21 रन पर मौजूद थे। अजहर अली अपने गुज़िश्ता रोज के स्कोर में सिर्फ 4 रन के इजाफे के बाद 38 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फवाद आलम केवी बॉलर्स के सामने डट गए और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी इनका भरपूर साथ दिया। फवाद आलम ने 11 बरस बाद टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की, जो इनके करियर की दूसरी सेंचुरी थी। फवाद आलम की सेंचुरी में 14 चौके शामिल थे। इससे कबल फवाद आलम ने 2009 में अपने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी स्कोर की थी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंच जाते हैं हर खबर आपके साथ।